खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको दे देते हैं। जेजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा का दामन थामा है, भाजपा में शामिल हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में ये सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। करीब 300 के आसपास की संख्या बताई गई। ओम प्रकाश धनखड़ ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्हें ग्रहण करवाई है। जेपी नेता महेश चौहान वो भी भाजपा में शामिल हुए। कई बड़े चेहरे हैं। वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के ओएसडी भी रहे और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और उनके साथ और भी जेजेपी के तमाम नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें से अधिकांश जो नेता हैं, अधिकांश जो लोग हैं वो गुरुग्राम और पटौदी के बताए जा रहे हैं। हरियाणा स्थित भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर गुरु कमल में ये कार्यक्रम करवाया गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जिसमें ओम प्रकाश धनखड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सभी को बीजेपी का पटका पहनाया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। संजय राठौर हमारे संवाददाता हैं, गुरुग्राम से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, एक बड़ा संदेश जो है आने वाले समय के लिए, आने वाली राजनीति के लिए और गठबंधन के दोनों साझेदारी दलों के लिए कहा जा सकता है, ये जो दल बदली प्रक्रिया अभी निचले स्तर से शुरू हुई है। जी बिल्कुल केशव, जिस तरीके से आज गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में करीबन 250 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की मैं बात करूं, जिस तरीके से हरियाणा में गठजोड़ की सरकार है, साझे की सरकार है, और उसी बीच जेजेपी के करीबन 250 कार्यकर्ता आज बीजेपी का जो उन्होंने दामन थामा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर जो वो फूट है वो कहीं ना कहीं अब जेजेपी को सताना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से लगातार इससे पहले भी जेजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन आज एक बड़ा झटका तब लगा जब उप मुख्यमंत्री के जो विशेष सचिव हैं, मैं बात करूं महेश चौहान, उनके साथ करीबन सैकड़ों जो कार्यकर्ता आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे और कहीं ना कहीं ढोल नगाड़ों के साथ उनमें कहीं ना कहीं उत्साह देखी जा रही थी और उसी के साथ साथ आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव से पहले, जिस तरीके से निकाय चुनाव की मैं बात करूं, नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं या फिर मानेसर की बात करूं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं निजी यानी कि निकाय चुनाव से पहले इस तरीके की कहीं ना कहीं जो पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जेजेपी को इसका जो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें, जो निजी सचिव थे महेश चौहान, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी में उनका जाने का यही कारण रहा, क्योंकि जिस तरीके की बीजेपी की नीति है वो काफी सरल है और कहीं ना कहीं वो देश हित के काम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाते हुए जेजेपी पे निशाना साधा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं अब उससे पिछड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं को जो सम्मान है उस पार्टी में नहीं रहा और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की बात करूं, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जरूर है, लेकिन उसी के बीच कहीं ना कहीं जेजेपी छोड़कर भाजपा का दामन थामना अपने आप में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जेजेपी को हरियाणा में कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर, लेकिन सवाल संजय ये भी है कि ये जो झटका है केवल यहीं पर रुक जाएगा या फिर इसकी दरार ऊपर तक जाएगी और जो गठबंधन तक भी पहुंच सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जाहिर तौर पे अभी चुनाव के करीबन 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव और उससे पहले निकाय चुनाव की मैं बात करूं, निकाय चुनाव से तुरंत पहले इस तरीके की कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जेजेपी का दामन छोड़ के जो कार्यकर्ता है, इसमें मैं आपको बता दूं 250 कार्यकर्ताओं ने आज जेजेपी छोड़कर बीजेपी में उन्होंने शामिल हुए और ऐसे में कहीं ना कहीं 41 पदाधिकारी हैं जिन्होंने आज जेजेपी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा की बात करूं, जेजेपी को एक बड़ा झटका है। और दूसरी तरफ गुरुग्राम की खासतौर पर मैं बात करूं, जिस तरीके से गुरुग्राम के नगर निगम चुनाव की बात करूं या फिर मानेसर की, दोनों ही गुरुग्राम जिले में आते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव से पहले जेजेपी को यह झटका लगा, क्योंकि निजी सचिव, विशेष सचिव जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के महेश चौहान थे और ऐसे में कहीं ना कहीं आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उसने बीजेपी का जो दामन है वो थामा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झटका जरूर लगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज छोटी दरार हो सकता है कि विधानसभा चुनाव तक ये बड़ी कहीं ना कहीं दरार बन के सामने है, ऐसे में कहीं ना कहीं अभी भी
जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं, प्रदेश भर में तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी बढ़त जरूर मिल रही है। लेकिन अन्य पार्टी की मैं बात करूं, जिस तरीके से गठजोड़ की सरकार में अब जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा होता है, क्योंकि गठजोड़ में है और कहीं ना कहीं सरकार का एक अहम अंग जेजेपी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से ताले की चाबी की मैं बात करूं जेजेपी की, अब वो चाबी छोड़कर कहीं ना कहीं कमल की सुगंध की तरफ वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपना रुख अख्तियार कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर जेजेपी नेताओं की तरफ से कुछ रिएक्शंस भी सामने आए इसके बाद। जी बिल्कुल केशव, जिस तरीके से जेजेपी की कार्यकर्ताओं की बात करूं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि तमाम जो लोग हैं वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं और कहीं ना कहीं उनको यानी कि किसी भी पार्टी में वो लोग जा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जेजेपी का उन्होंने दामन छोड़ा और कहीं ना कहीं अपना इस्तीफा जेजेपी को सौंपा और उसके बाद आज सदस्यता बीजेपी की ले ली, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हर व्यक्ति आजाद है और उसका जहां मन करे वो वहां जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जेजेपी की बात करूं, कहीं ना कहीं अब धरातल पर कहीं ना कहीं अब बिखरती नजर जेजेपी आ रही है। निश्चित तौर पर संजय, एक सवाल मैं और करना चाहूंगा। बहुत बड़ी संख्या होती है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि तकरीबन 250 से ज्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में प्रमुख अगर 2-3 कारण गिनवाए जाएं जेजेपी को छोड़ने का और भाजपा में आने का, तो क्या कुछ वो कारण कहे जा सकते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेजेपी सरकार से बाहर है, दोनों ही सरकार के दल हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं को उनका जो हक है वो मिलता नजर नहीं आ रहा था और इसी के चलते आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। और जिस तरीके से उनका साफ तौर पर यही कहना था, क्योंकि विशेष सचिव उप मुख्यमंत्री के महेश चौहान रहे, उनका साफ तौर पर यही आरोप था कहीं ना कहीं अब जो कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, असहाय सा महसूस करता है, जब वो किसी शिकायत को लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनको नकार दिया जाता है। ये एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं। अब जो जेजेपी पार्टी की बात करूं, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर उनको वो मान सम्मान वो जगह नहीं मिल पा रही थी, इसके चलते कहीं ना कहीं अब उन्होंने बीजेपी में अपनी आस्था जताई है और इसी के चलते एक राष्ट्रीय पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। जी ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।